हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और आप भी हमारे साथ में इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वन बाय वन सारी क्वेश्चंस के आंसर्स को समझते हैं। तो देखो, ये है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 50 क्वेश्चंस, बल्कि उससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस आज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। तो जानते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राम इज सिटिंग ब्लैंक स्पेस राधा एंड सपना। ऑप्शन आपके सामने बिटवीन और अमंग। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राम इज सिटिंग ब्लैंक स्पेस राधा एंड सपना। चलो, आपका टाइम ओवर होता है। जानते हैं राइट आंसर के बारे में। तो बच्चों, इसका राइट आंसर है बिटवीन। आई होप आपने भी बिटवीन ही आंसर गेस किया होगा। ठीक है, राम इज सिटिंग बिटवीन राधा एंड सपना का मतलब होता है कि राम राधा और सपना के बीच में बैठा हुआ है। बिटवीन का मतलब होता है मध्य में, बीच में, या फिर हम इसको उर्दू में दरमियान भी कहते हैं। ठीक है ना। तो दो लोगों के बीच की बात को या दो वस्तुओं के बीच की बात को बताने के लिए बिटवीन का यूज़ करते हैं और दो से ज़्यादा के लिए अमंग आता है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर जो होगा बिटवीन होगा। इजी था, बन गया आप सभी से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ब्लैंक स्पेस मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। ए इन द आर्टिकल। आर्टिकल से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चलिए, टाइम आपका ओवर होता है। आई थिंक आपने इसका सही आंसर गेस कर लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा द। जी हाँ, द मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली। जो भी हमारी नेचुरल थिंग है उनके नेम्स के बिफोर आर्टिकल द लगता है। तो द मून, इसी तरह से द सन, द अर्थ। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपको द लगाना है। क्वेश्चन थर्ड, मंडे कम्स ब्लैंक स्पेस संडे। मंडे कम्स मतलब कि मंडे आता है, ब्लैंक स्पेस संडे। अब बताइए, मंडे जो आता है वो संडे के पहले आता है कि संडे के बाद आता है। तो भाई संडे के बाद ही आता है ना मंडे। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो मंडे कम्स, मंडे आता है आफ्टर संडे, संडे के बाद। ठीक है ना। तो संडे के बाद मंडे आता है। जैसे कि टुडे इज मंडे, तो आज मंडे है। तो मंडे से पहले क्या था, यस्टरडे संडे था, और आज मंडे है। तो संडे के बाद ही मंडे आया ना, इसलिए राइट आंसर आफ्टर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। बताइए जरा जल्दी से राइट आंसर क्या होगा। वी ब्लैंक स्पेस ओबे और टीचर, और टू, शुड, मस्ट। जब भी इस तरह से तीन ऑप्शंस आपको दिए गए हों तो बच्चों जो राइट आंसर होगा तो होता है वो होता है ought टू। जी हाँ, वी ought टू ओबे और टीचर। ठीक है, हमें अपने टीचर की आज्ञा मानना चाहिए। तो यहाँ पे ought टू का यूज आपको करना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द बुक इज ब्लैंक स्पेस द टेबल, ऑन या अपॉन। बताइए जरा जल्दी से राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा फास्ट चलिए क्योंकि ये रिवीजन टाइम है। एग्जाम्स के लिए आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, इसलिए प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करना है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑन आएगा। पुस्तक जो है वो टेबल पर है। द बुक इज़ ऑन द टेबल। ठीक है, अगर कोई चीज़ किसी सरफेस पर होती है तो वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो जो बुक है वो टेबल पर है, यहाँ पे ऑन लगा देना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आई हैव रेड ब्लैंक स्पेस बुक्स, मेनी या मच। बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा जल्दी से बताइए। आई हैव रेड ब्लैंक स्पेस बुक्स। जी हाँ, इसका राइट आंसर मेनी होगा, मच नहीं आएगा। बुक्स काउंटेबल है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के बिफोर हम मैनी का यूज़ करते हैं। अनकाउंटेबल के बिफोर मच का यूज़ आता है। तो बुक्स तो काउंटेबल है, बुक्स को हम काउंट करके बता सकते हैं ना, 1 2 3 ऐसे बता सकते हैं ना, 1 2 3। तो आई हैव रेड मैनी बुक्स, तो यहाँ पे आपको मैनी लगा देना है, बिकॉज बुक्स को काउंट करके बताया जा सकता है। बुक्स काउंटेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फिजिक्स ब्लैंक स्पेस नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इज आर। एस को देखकर आर मत लगा देना, यहाँ पर इज आएगा, है ना। फिजिक्स इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ पर इज का यूज होगा, आर नहीं आएगा। इज बिल्कुल सही है क्योंकि फिजिक्स जो है वो एक ही सब्जेक्ट है, प्लूरल नहीं है। ठीक है, सिंगुलर है। 8, शी एन एप्पल डेली, ईट या ईट्स। ईट या ईट्स, तो ईट्स आएगा। तो जब भी एस लगा हो हेल्पिंग वर्ब में या वर्ब में, तो मतलब ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही यूज़ होता है। तो एस लगा है तो ये ईट्स से यूज़ होगा शी के साथ, क्योंकि शी सिंगुलर सब्जेक्ट है और शी के साथ यहाँ पे आपको ईट्स का यूज़ करना है। शी ईट्स एन एप्पल डेली। क्लियर, यहाँ पे आपको एन लगा देना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द चेयर वॉज बाय द स्टूडेंट। अब देखो जरा बाय लिखा हुआ है, जरा बाय देख के ध्यान से बताना कि क्या होगा राइट आंसर, ब्रेक या ब्रोकन। बच्चों ये पैसिव वॉइस है, राइट आंसर ब्रोकन होगा। ठीक है, द चेयर वॉज ब्रोकन बाय द स्टूडेंट। पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में V3 का यूज होता है। ठीक है, पैसिव वॉइस में V3 का यूज होता है, राइट आंसर यहाँ पे ब्रोकन आएगा। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ठीक है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो द चेयर वॉज ब्रोकन बाय द स्टूडेंट। ठीक है, ये आंसर इसके हो गए।
और आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ और भी ऑप्शन है आपके लिए, तो मैं कुछ आंसर्स और बताता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। शी ब्रिंक हर होमवर्क डेली, डू या डज। शी ब्लैंक स्पेस हर होमवर्क डेली, डू या डज। बच्चों इसका राइट आंसर होगा डज। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, अगर एस आपको वर्ब में या हेल्पिंग वर्ब में देखने को मिल रहा है, मतलब वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो शी हमारा सिंगुलर है, इसलिए आपको डज लगा देना है। शी डज हर होमवर्क डेली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, स्पेशली क्लास 10th के लिए। जी हाँ, क्लास 10th के स्टूडेंट्स अगर इन क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसमें से ही आपके 5 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे फिलअप्स के। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास वाले स्किप करके छोड़कर कहीं ना जाएं, आपके लिए भी ये प्रैक्टिस है, इसलिए आपको भी यहाँ पर वीडियो में बने रहना है, ठीक है। मैं लेवल बढ़ाता जाऊँगा और आपके लेवल के भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, लेकिन अभी थोड़ा सा लेवल कम है, यानी कि ये 10th लेवल का है, लेकिन 12th के स्टूडेंट्स के लिए मैं और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस जल्दी लेकर आऊँगा, ठीक है। तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स तो इन 50 क्वेश्चंस को तो अच्छे तरीके से कवर कर लें, आपके 5 मार्क्स बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ, ठीक है ना। लेवल आपका यही होने वाला है क्लास 10th के स्टूडेंट्स। 12th के स्टूडेंट्स भी इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शी इज सिटिंग ब्लैंक स्पेस द क्लासरूम, इन या इन टू। इन आएगा यहाँ पे, तो शी इज सिटिंग इन द क्लासरूम, ठीक है। मोना डाइट ब्लैंक स्पेस मलेरिया, तो यहाँ पे ऑफ आएगा। डाइट के साथ ऑफ का यूज होता है, तो यहाँ पे ऑफ लगाना है, ठीक है। सफ़र के साथ, सफ़र अगर सेंटेंस में आता है, सफ़र सफरिंग, तो सफ़र के साथ बेटा फ्रॉम यूज होता है ना। और ये जो डाइट है, डाइट के साथ ऑफ का यूज होता है, डाइट ऑफ होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑफ आएगा। ही इज ब्लैंक स्पेस एस डी एम, एस डी एम, तो एस डी एम, एस डी एम मतलब कि ये वाउल साउंड है, तो इसलिए हम यहाँ पे एन लगाएंगे, ठीक है। एन इसका राइट आंसर होगा। ही इज एन एस डी एम, ठीक है, एन राइट आंसर है, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ से हम आ जाते हैं फर्स्ट नंबर पे डबल से, ठीक है। इट वॉज डार्क सो आई ब्लिंक स्पेस अ टॉर्च विथ मी। टेक आपके सामने दिया है, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे आप टेक भर दें, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये जो टेक है, यानी कि टेक के जो ऑप्शंस हैं, टेक होता है, टेक की पास्ट फॉर्म क्या होती है? टुक होती है, टेक टुक, और इसकी V3 क्या होती है? टेकन होती है, और टेकिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो अब आपको इस टेक की जो करेक्ट फॉर्म है उसको यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है ना। बात समझ में आई आपको? तो अब देखो, वाज दिखा हुआ है, और वाज का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम? पास्ट में, पास्ट में यूज़ होता है वाज। तो इट वाज डार्क सो आई, टेक की सेकेंड फॉर्म आपको यहाँ पे लिख देना है टुक, आई टुक अ टॉर्च विथ मी, तो यहाँ पे आपको टुक लगा देना है, ठीक है। ये टेक की पास्ट फॉर्म V2 आपको टुक लगाना है। इट वाज डार्क सो आई टुक अ टॉर्च विथ मी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 100% आएगा इस तरह का, ठीक है। तो आपको करेक्ट वर्ब का यूज़ करना है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा, तो यहाँ पे आपको टुक लगाना है फर्स्ट का। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी ब्लैंक स्पेस लीव। बताइए ज़रा इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, पहला वाला पास्ट का है और सेकंड वाला पास्ट परफेक्ट का है। ये ट्रेन है, इसके बाद हेड है। बताओ ज़रा हेड का यूज़ कौन से टेंस में यूज़ होता है? हेड हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में आती है? पास्ट परफेक्ट में आती है। पास्ट परफेक्ट में आती है तो पास्ट परफेक्ट से आपको V3 याद आ जाना चाहिए। सारे परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। मेन वर्ब है ना, जो मुख्य क्रिया होती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ सभी परफेक्ट में होता है। तो बस इतना समझ गए। तो लीव की थर्ड फॉर्म बताओ ज़रा। लेफ्ट होती है ना, लेफ्ट, लेफ्ट आएगा, ठीक है। लीव की पांच फॉर्म मतलब V3 लेफ्ट आएगी, तो यहाँ आपको लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही ब्लैंक पर लेफ्ट 100 kg ऑफ वेट। पक्का एग्जाम में आएगा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये आपका मॉडल का क्वेश्चन जरूर आएगा। इस तरह से क्वेश्चन या तो मैं आएगा, या केन आएगा, या कुड आएगा, इनमें से ही आएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट, यानी कैपेसिटी वाली बात चल रही है। 100 kg मतलब कि 100 किलो वजन उठाना है, तो 100 किलो वजन उठा सकता है भाई। तो भाई कैपेसिटी वाली बात चल रही है, क्षमता वाली बात है, तो यहाँ पे केन लगाना है। प्रेजेंट है, इज आया है, इसलिए आपको केन लगाना है। अगर यहाँ पे वाज आता सेंटेंस हमारा पास्ट में जाता, तो फिर वो आपको कुड लगाना होता, ठीक है। लेकिन बात प्रेजेंट में है, समझो ज़रा इसको ध्यान से। देखो कहाँ गया भाई, ये रहा आपके सामने। माई ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, मेरा भाई जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ही कैन लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट, वे 100 किलो भार उठा सकता है। तो उठा सकता है मतलब कैपेसिटी प्रेजेंट की कैन,
ठीक है, नोट कर लो, फटाफट नोट करते जाओ आंसर, स्क्रीनशॉट लेना, पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। फोर्थ नंबर, शी इज थिंकिंग ऑफ आ रहा है ना, तो यहाँ पे आपको आईएनजी लगाना है, बाइंग आएगा। शी इज थिंकिंग ऑफ के साथ यहाँ पे आईएनजी आपको लगाना है, शी इज थिंकिंग ऑफ बाइंग अ कार, आईएनजी लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, रिपेयर द ब्लिंकिंग विंडो जस्ट नाउ, ब्रोकन या ब्रेक, बताइए जरा। रिपेयर द ब्रोकन विंडो यानी कि टूटी हुई खिड़की को जोड़ दो, ब्रोकन राइट आंसर होगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6, सभी क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट, एक एक क्वेश्चन आपका सेलेक्टेड है, सभी को नोट करते जाइए, अच्छे से समझते जाइए, ठीक है। डॉग सेल्डम बाइट, बार्किंग, जी हाँ बार्किंग आएगा, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, नाउन का काम कर रहा है ये, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। ही इज ऑनेस्ट मैन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आर्टिकल का एक क्वेश्चन। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट देखो भाई जरा, ऑनेस्ट को लिख के देखो, ऑनेस्ट किसका साउंड है, आ का, हा का साउंड नहीं है, एच साइलेंट है यहाँ पे, है ना, ऑनेस्ट में एच साइलेंट है, इसलिए राइट आंसर एन आएगा। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है, याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2023 की एग्जाम के लिए। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। चलो आगे बढ़ो। आई हैवंट बॉट मिल्क टुडे, सम एनी, हैवंट यानी कि हैव नॉट, हैवन मतलब हैव नॉट, शॉर्ट में इसको हैवंट बोला गया है, नेगेटिव है एनी आएगा, सम नहीं आएगा, सम यूज अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव है एनी आएगा। चलो आगे बढ़ो, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। चलिए बताइए इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, हाउ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, मेनी या मच, भाई स्टूडेंट्स को देख लो बस, स्टूडेंट्स काउंटेबल है, 1 2 3 करके बता सकते हैं, मेनी आएगा। सुगर, सुगर अनकाउंटेबल है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, मच का यूज़ करेंगे। चलिए दी अर्थ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10th में ज़रूर आता है। दी अर्थ अराउंड द सन, तो मूव्स आएगा ना, दी अर्थ, अर्थ सिंगुलर है, ठीक है, दी अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो यहाँ पे मूव्स आपको लगाना है। ही ऑलवेज ऑन टाइम, ऑलवेज यूज हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है, कम्स आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए। ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, वे हमेशा समय पर आता है, ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, तो यहाँ पे आपको कम्स लगाना है। चलिए आगे बढ़ती है। गंगा इज अ सेक्रेट रिवर, गंगा मतलब कि रिवर, रिवर के नेम के पहले दा लगता है तो दा आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाकी हैं, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, हाँ लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाए जाएंगे, एग्जाम से पहले आपकी अच्छी तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। चलो बड़ा बताइए इसका आंसर 14 का, अरुण इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ए इन द, टॉलेस्ट क्या है भाई, सुपरलेटिव डिग्री है, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल क्या लगता है, याद करो थोड़ा, याद करो क्या लगता है, द लगता है, तो यहाँ पे द आएगा, जी हाँ, ए नहीं आएगा, द आएगा। अरुण इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, अरुण क्लास में सबसे टॉलेस्ट बॉय है, मतलब सबसे लंबा लड़का है, द राइट आंसर होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 15, हिज फादर इज एमएलए, एमएलए एमएलए भाई लिख के देख लो, एमएलए, ए वाउल साउंड है तो क्या लगेगा, एन लगेगा, वाउल साउंड के बिफोर एन लगता है। 16, दे हैव बीन प्लेइंग हियर, मॉर्निंग, मॉर्निंग सर्टेन टाइम में सिंस आएगा, सिंस मॉर्निंग आएगा, ठीक, सर्टेन टाइम में सिंस आएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17, वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज 3 years, 3 years यानी 3 सालों से, सिंस या 4, अनसर्टेन टाइम में 4 आएगा, ठीक है, अनिश्चित समय 4। क्वेश्चन नंबर 18, दे विल गो टू दिल्ली मंडे, नेम ऑफ डेज, तो नेम ऑफ डेज के पहले ऑन का यूज़ होता है, तो यहाँ पे ऑन आएगा, दे विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे, दिनों के नाम के पहले ऑन लगता है। 19, वी वेंट टू कश्मीर अप्रैल, तो मंथ के पहले इन का यूज़ होता है, इन अप्रैल आएगा यहाँ पे, ठीक है। डेट अगर आ जाए तो डेट के पहले ऑन लगता है, डे आ जाए ऑन लगता है, मंथ आ जाए इन लगेगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, हिज अंकल डाइड, अभी आया था, अभी आया था, एक बार फिर से आ गया, रिपीट हुआ, ऑफ यूज़ कर लिए ना, ऑफ आएगा। चलिए ही इज़ अफ्रेड, अफ्रेड के साथ किसका यूज़ होता है, ऑफ का यूज़ होता है, अफ्रेड ऑफ होता है ना, अफ्रेड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 22, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, आई एम इल बिकॉज आई एम आएगा यहाँ पे ना, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज आई एम इल, ऑफिस नहीं जाने का रीज़न बताया जा रहा है क्योंकि मैं बीमार हूँ, तो बीमार के लिए यहाँ पे आपको उससे पहले बिकॉज का यूज़ करना है, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज आई एम इल, ठीक है, रीज़न बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए 23, यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ़ का यूज़ करेंगे, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यदि आप कठिन परिश्रम करते हो आप पास हो जाओगे। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, तो यदि नहीं नहीं आएगा, यहाँ पे इफ़ आएगा। क्वेश्चन नंबर 24, आई प्रेफर कॉफ़ी, प्रेफर, प्रेफर से याद करो क्या है आपको, प्रेफर के साथ किसका यूज़ होता है, टू का यूज़ होता है, तो प्रेफर कॉफ़ी टू, तो टू आपको यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव, तो यहाँ पे आपको बिफोर लगाना है, इसमें बिफोर आता है। पहला वाला सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में हो, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में हो, या फिर पहला वाला पास्ट इंडेफिनिट में हो, दूसरा वाला आपका पास्ट परफेक्ट में हो, तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बिफोर का यूज़ करते हैं। भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर, कंपेरेटिव डिग्री है, भोपाल ग्वालियर से बड़ा है, तो भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर, तो कंपेयर किया जा रहा है भोपाल का ग्वालियर से।
इसलिए जो राइट आंसर होगा देन। ठीक है, स्पीड थोड़ी सी फास्ट है स्टूडेंट। स्पीड फास्ट रखने का रीज़न ये है कि हमें कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करना है, ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। आप इसको स्लो करके, स्पीड को स्लो करके भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फास्ट ही जानबूझ के चला जा रहा है जिससे कि हम कम टाइम में ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, इसलिए आप ये ना सोचें कि ज़्यादा फास्ट पढ़ाया जा रहा है। आप वीडियो को स्लो मोशन में भी देख सकते हैं। क्लियर, स्लो करके देख सकते हो, स्पीड कम कर सकते हो। 27, वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव्ड। ठीक है, हम पतंग बना रहे थे जब फादर आए। पास्ट की बात है, वर है इसलिए अराइव्ड आएगा। डोंट लीव दिस प्लेस अंटिल आई कम बैक। जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तब तक ये प्लेस मत छोड़ना। आई बाय दैट मोबाइल इफ़ आई एड मनी। तो यहाँ पे आपको वुड लगाना है, आई वुड बाय। आ जाते हैं लास्ट, ओनली 10 क्वेश्चंस और हैं। शी गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन शी लिव्ड इन विलेज। विल वुड, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका वुड आएगा। शी वुड गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन शी लिव्ड इन विलेज। 31, ही वांटेड टू बिकम आएगा, टू के बाद बिकम, ही वांटेड टू बिकम। माई फादर इज अ रिटायर्ड टीचर आएगा। ठीक है, रिटायर्ड टीचर। 33, ही अवॉइड्स, अवॉइड के साथ आई एन जी का यूज़ होता है। ठीक है, टॉकिंग आएगा, ही अवॉइड टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। तो यहाँ पे आई एन जी का यूज़ होता है अवॉइड के साथ आई एन जी आता है। ठीक है, इस तरह से। गुड्स विल नॉट बी टेकन, सोल्ड। ठीक है, सोल्ड गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, मतलब बेची हुई वस्तु को वापस नहीं लिया जाएगा, सोल्ड। चलिए 35, आई हर्ड सम किड्स फॉर हेल्प। तो यहाँ पे आएगा शाउट, किड्स शाउट फॉर हेल्प आएगा यहाँ पे। ठीक है, शाउट। 36, वर्क हार्ड यू विल फेल। तो यहाँ पे आपको और लगा देना है, और यू विल फेल। ही इज और, जी हाँ, एन इसका राइट आंसर होगा। प्लीज स्प्रेड, बटर है तो अ लिटिल का यूज करेंगे, अ लिटिल। ही हैज़ गिवन अप, गिवन अप, तो अप का यूज करेंगे। लास्ट वाला वी, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए, आपको ऑप्शन बता देते हैं। वी शुड आ जाएगा यहाँ पे ना, वी शुड वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। तो शुड इसका राइट आंसर है, SHOULD, शुड। ठीक है, तो ये देखो 40 तो ये हो गए आपके, 41 से लेकर, और इधर मैंने आपको एक्सप्लेन कराए थे ये 13, यानी कि पूरे 53 क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा दिए हैं। और स्पेशली ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा काम की वीडियो थी। क्लास 12 के लिए भी एक प्रैक्टिस वीडियो थी, लेकिन 10th वाले स्टूडेंट्स इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कवर कर लो, खुद से सॉल्व करके देखो। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर इसको PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर आपको ईजिली मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जाकर बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।